तो सबसे अच्छी चीज तो क्या है कि मन को आप साफ करो। जब तक शीशे पर धूल जमी हुई होती है, उस दर्पण में आप मुंह देखने की कोशिश करो, या तो आपको धुंधला दिखाई देगा, अगर ज्यादा धूल उस पर होगी तो आपका उसमें चेहरा भी दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार से मन रूपी जो दर्पण है उसको आप साफ कर लेते हैं तो उस परमात्मा का ज़हूर भी उसी प्रकार से आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप इस चीज को जानते हैं कि आत्मा भी और परमात्मा भी सभी इस शरीर, इंसान के शरीर के अंदर बनाए गए। जितनी ब्रह्मांड की रचना की हुई है, सारी रचना में 8 चीजों को मिलाकर ये रचना हुई। 5 तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन 8 की मिलोनी से जो ये नदी, नाले, पर्वत, जीव, पशु, पक्षी जो आपको दिखाई देते हैं, सब में इन्हीं का समावेश है। किसी में सूक्ष्म रूप से हैं, जो आंखों से देखते हैं, ये हमें स्थूल भी दिखाई देता है, लेकिन इंसानी चोले में ये 8 चीज शामिल है। बाकी जीवों में किसी में 1 प्रगट है, बाकी की चीजें गौण हैं, किसी में 2 प्रगट हैं, किसी में 3 प्रगट हैं, किसी में 4, लेकिन इंसान का एक मुकम्मल चोला ऐसा है जिसमें ये 8 चीज हैं और उन्हीं के मिलाने से ये बना है। तो इसलिए कोई भी चीज जो आप बाहर देखते हैं वो सूक्ष्म रूप में सारे इंसान के अंदर उस मालिक ने मौजूद की है। हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने आप को सुधारने की जरूरत है। और जो खुद सुधर जाता है तो उसको सभी अच्छे लगते हैं, और जो खुद ही निकम्मा होता है तो उसको दूसरे भी निकम्मे दिखाई देते हैं। लेकिन उस सुधरने के बाद जिसने उस परमात्मा का, मालिक का ज़हूर कर लिया, तो वो किसी में बुराई देखता भी नहीं। ये भलाई और बुराई देखने का सिलसिला तो जब तक रहता है जब तक इंसान का दिल साफ और पवित्र नहीं होता। जब उसका खुद का पवित्र हो जाता है तो उसको सारी चीज पवित्र दिखाई देती है, सब उसको समान दिखाई देते हैं, ना उसको दुश्मन दिखाई देता, ना उसको कोई मित्र दिखाई देता। जैसा व्यवहार वो अपने नजदीकियों से करता है वैसा वो दूसरों के साथ भी करता है। महात्माओं के अनेक किस्से कहानियां सुनी होंगी आपने कि उन्होंने, किसी ने कुत्ते को परमात्मा मान लिया, किसी ने पत्थर को परमात्मा मान लिया और उसमें उसने प्रगट भी कर लिया। तो प्रगट करने वाली शक्ति और उनको मानने वाली शक्ति क्या है? उनकी श्रद्धा, यकीन, विश्वास, उनका निश्चय। जब इंसान का निश्चय दृढ़ हो जाता है, जब वो किसी चीज में अपनी श्रद्धा पक्की करता है, चाहे वो चीज उसका काम नहीं करती। आप सोच के देखेंगे कि मैंने जब कहा कि सारी की सारी ताकत इंसान के अंदर है, और वो जब अपने आप में ही बैठकर विचार करता है तो उसमें वो शक्ति पहचानने की और जानने की आ जाती है। तो काम करने वाली चीज तो आदमी का विश्वास है, वो मालिक आपके अंदर है, तो वो मालिक उसी का मीत होता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। सच्चे दिल के मीत वो इसीलिए हैं कि जिसने अपने मन को पवित्र किया है, जिसने मन को साफ कर लिया, उसी को वो दिखाई देते हैं। ये सारा संसार, ये इतने लंबे परिवार, ये संसार की चीजों की भागदौड़ सारे इस मन के कारण ही तो है। महात्माओं ने बहुत कहा कि मन के कारण बन गए और बन तज बस्ती मां, कहे कबीरी क्या कीजिए ये मन माने ना। कहने का मतलब मन कहीं ठहरता नहीं है, कभी सोचता है कि मैं महात्मा बनूं, मालिक का भजन करूं, कोई भेष धारण कर लेता है, लेकिन मन जब काबू नहीं होता तो थोड़े दिन में उससे उचाट हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने गलती की, क्यों कष्ट उठाता हूं, कि इससे अच्छा तो मैं संसार में ही रहता। तो उस मन के कहने से कभी वो जंगलों पहाड़ों में चला जाता है,
कभी संसार के ऐश भोगने की सोचता है, कभी कोई चीज और कभी कोई चीज, इस प्रकार से भागते भागते इस मन के पीछे हमारा हम जीवन बर्बाद कर लेते हैं। और आखिर में नतीजा क्या होता है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और जब याद आता है कि हमने जो माँ के गर्भ में वायदा किया था कि मालिक मुझे इस नरक से बाहर निकाल, मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपको याद करूंगा, ये बातें अपने ही नहीं, किसी भी देश में जाओ सब लोग ये सोचते हैं और सभी ने इस चीज का स्पष्ट रूप से वर्णन भी किया है कि हर जीव जब तक गर्भ में होता है तो वो ऐसे वायदे करता है, क्योंकि उस समय वो सूक्ष्म रूप में होता है। और जब सूक्ष्म रूप में होता है तो उसको पीछे के जीवनों के जन्मों के कष्ट याद होते हैं और आगे आने वाले के बारे में तो सोचता है कि मैं अब उस ओर अग्रसर हूं जो मुझे मुक्ति दिलाएगा। इंसान का चोला आप यूं सोचिए, ये संसार रूपी सागर से बाहर निकलने का है, लेकिन हम तो उस ठहराव पर पहुंच चुके हैं कि ना परिवार को छोड़ सकते हैं और छोड़ना चाहिए भी नहीं। संत मत का स्पष्ट रूप से ये इशारा है कि आप संसार में रहो, संसार के काम करो, अपनी जिम्मेवारियों को निभाओ, संतान पैदा की है उसका पालन पोषण उनको अपने पैरों पर खड़े करो, क्योंकि वो हमारी सामाजिक जिम्मेवारियां हैं। लेकिन उनको करते कराते संसार के कामों में उलझो नहीं। कहने का मतलब है कि उनमें इतने मत घुलो मिलो कि सिर्फ ही आपका वही उद्देश्य रहे ना। आप संसार में इस प्रकार से रहो कि जिस प्रकार से नाव सागर में रहती है, वो पानी के ऊपर तैरती रहती है, पानी उसका जीवन है, उसी के सहारे वो चलती है। लेकिन उसी नाव में अगर छेद हो जाएगा और पानी ने उसमें प्रवेश कर दिया तो नाव सागर के बीच में डूब जाएगी। इसी प्रकार से हम संसार में रहते हुए और इस जीवन रूपी नैया को हम उस सागर पर यूं तैराते रहे और उसमें उस पानी को विषय वासनाओं रूपी चीजों को प्रवेश नहीं करने देंगे तो इसी प्रकार से ये तरते तरते हमें इस जीवन रूपी भवसागर से पार कर देगी और हम जन्म मरण से बच जाएंगे। लेकिन आप कहोगे कि भाई इंसान का चोला ही ऐसा क्यों है? सभी ने, महात्माओं ने, संतों ने, अपने हजूर महाराज जी ने कितनी बार कहा, उन्होंने तो 5 साल की उम्र से लेके 75 साल की उम्र अपने आखिरी दम तक यही प्रयास किया कि जितने जीवों को सही मार्ग पर लाया जा सके तो उतना ही भला है, क्योंकि इनका, महापुरुषों का, संतों का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। वो सत्पुरुष से हुक्म लेके आते हैं और जितने जीवों का उद्धार उनके जिम्मे होता है वो करके अपना काम इस स्थूल रूप को छोड़ करके अपनी ताकत को यहां छोड़ के अपने लोक में चले जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि सतगुरु शब्द रूप होता है और ये संसार कभी भी उस ताकत से खाली नहीं रहा। इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला, अगर थोड़ी गौर के साथ देखा जाए कि हर चीज अपने टाइम पर कितनी अच्छी प्रकार से काम करती है, हवा का चलना है, दिन का निकलना है, चंद्रमा का निकलना, सितारों का चमकना, हर जीव जंतु का खान पान, रहन सहन, सारी चीजों का इतना जब इंतजाम किया गया है और उसने उसका कोई ना कोई काम करने के लिए माध्यम निश्चित किया हुआ है। इसी प्रकार से कुल मालिक राजा स्वामी दयाल ने भी संतों को वही मोज देकर, वही ताकत देकर, या जहाज कहा उसको कि भाई नाम की जहाज उनकी जब तक इस संसार रूपी सागर के किनारे रहेगी, जब तक जीव
इससे पार नहीं हो जाते। तो नाव कौन सी है, उसका अवसर कौन सा है, उस शुभ अवसर वो हमें सबको मिला हुआ है। सबसे अच्छी चीज, बहुत लाखों जन्मों के जब पवित्र कर्म हमारे किए हुए होते हैं तो हमें इंसान का चोला मिलता है। लेकिन सारी रचना में मन और माया की प्रधानता होने के कारण इस माया रूपी संसार में जब हम प्रवेश करते हैं, उसकी चकाचौंध भुला देती है हमारे वायदों को, हमें विचलित कर देती है अपने इरादों से। हमें याद नहीं रहता हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए था और हमें क्या करना है। ये इस प्रकार के हम मकान में आ पहुंचे हैं जिससे निकलने का एक ही द्वार है। जिस प्रकार से किसी अंधे आदमी को किसी मकान के अंदर बंद कर दिया जाए तो बाहर निकलने के लिए दिखाई उसको देता नहीं है और दूसरा रास्ता बताने वाला नहीं है, तो एक ही सहारा है उसका कि वो दीवारों से हाथ लगा के उस दरवाजे को खोजता है कि किसी प्रकार से मैं इससे बाहर निकलूं। लेकिन जब उस दरवाजे के पास वो पहुंचता है और उसको कहीं भी खुजली होनी शुरू हो जाती है और वो दीवार से हाथ हटा के अगर खुजली करना शुरू कर देता है तो वो दरवाजे को लांघ जाता है, क्योंकि 2 कदम के बाद फिर वही दीवार से हाथ लगा के उसको पूरा चक्कर काटना पड़ता है। इसी प्रकार से हम इस संसार रूपी मकान के अंदर बंद हैं, हमें दिखाई नहीं देता है। सतगुरु रूपी हमने सहारा पकड़ा है जिससे हम हाथ लगा के इससे निकलना चाहते हैं, लेकिन गुरु ने हमें सहारा दिया, उसका तो इतना सहारा है कि उसके तो ध्यान मात्र से पार हो जाते हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ आदमी को थोड़ा समझाने के लिए, उसमें एक उत्तेजना पैदा करने के लिए कि उसमें ये तड़प हो, इसलिए बताए जाते हैं। तो क्या होता है कि हम विषय विकारों में भूल जाते हैं। जब वो खुजली चलती है हमें संसारी चाहों की, इच्छाओं की, तो हम उससे हाथ हटा लेते हैं और वो दरवाजे को हम पार कर जाते हैं। जब वो दरवाजा पार हो गया तो फिर उस मकान का पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा। तो सत्संगियों, ये जो जन्म हमें इंसान का मिला है, ये शुभ अवसर फिर 84 लाख योनियों के बाद ही मिलेगा। तो जब इसी वक्त हमें मिला हुआ है, दरवाजा हमारा सामने है, सतगुरु ने हमें ज्ञान दिया है, पूरे जीवन जो शिक्षा दी, हमें तो सिर्फ इतना ही करना है कि चाहे आप संसार में कितने घुलो मिलो, वो सुख तो सिर्फ क्षणिक है, उसका परिणाम तो आपको उसी समय मिल जाएगा। लेकिन जो नाम की कमाई करोगे, सत्य मार्ग पर चलोगे, इसका नतीजा जो है थोड़ा परिणाम उसका दूरगामी होगा। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और वो पता चलेगा जब ये शरीर पूरा होगा। संत मत की यही विशेषता है कि वो कहता है कि अपने जीवन काल में ही इंसान ये महसूस करेगा और ये जान लेगा कि मैं इस संसार में दोबारा नहीं आऊंगा। क्योंकि संत मत की शिक्षा स्पष्ट और आदमी को यहीं पे दिखा देती है और इसीलिए इसको करनी का मार्ग कहा गया है। नहीं तो आज तक संसार में कितने बड़े बड़े आए, वो सब गए, लेकिन किसी का आज तक कोई जवाब नहीं आया कि वो आज किस योनि में है। और जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया, उस सत्पुरुष ने उनको ज्ञान देके ग्रंथों का, पुस्तकों का, वेदों के नाम से उनका संकलन करके हमारे सामने रख दिया कि भाई ऐसा करने से आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन होता क्या है कि हम उस लंबे सुख के लिए प्रयास नहीं करते। ये एक छोटा सा सुख, एक दूसरे के देखा देखी हम मुकाबला करते हैं। इस चीज का मुकाबला कोई नहीं करता कि जो हमें उस लंबे सुख की ओर ले जाएगा। तो ज्यों ज्यों
आप कोशिश करो इस ओर, अपने आप को इतना ऊपर उठाओ कि हम उस रास्ते पर चलने के योग्य हो जाएं। अगर मन पवित्र है तो सारा सब कुछ ही पवित्र हो जाएगा। लेकिन आज के युग में मन की पवित्रता होना भी इतना आसान नहीं है। क्यों? कि आधुनिक संसार में एक दूसरे में दौड़ लगी हुई है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन इस दौड़ की ओर कोई भी नहीं चाहता कि इसने ऐसा किया है तो मैं भी ये करूं। तो मैं भी आप में ही शामिल हूं। हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए हर सुबह कि आज के दिन मैं इतने अच्छे काम करूंगा, या मैं इतनी झूठ बोलता हूं तो उसको आज इतनी छोड़ दूंगा। धीरे धीरे जब हम ऐसा करते जाएंगे, एक बात भी अगर हम रोजाना अपनाएं तो एक साल में तो 365 दिन होते हैं। और ये संकल्प करके आप एक लाइन, एक बात अपने आप में उतार लें तो 360 तो सारी शिक्षाएं भी नहीं होती। संत तो 2-4 बात ही बताते हैं, और मन के बदलाव के लिए तो सिर्फ एक ही बात काफी होती है। ज्ञान की बात तो एक छोटा सा नुक्ता ही बहुत होता है। जिन्होंने राजाओं और बड़े बड़े लोगों के दिल को बदल दिया, और उन्होंने बड़े बड़े अपने राज ठुकरा करके पूरे जीवन को उस रास्ते पर लगाया। किस लिए? कि उनको उस छोटे से नुक्ते से वो ज्ञान मिल गया। तो हम तो रोजाना वो ज्ञान की बातें भी सुनते हैं, अपने आप को सत्संगी भी कहलाते हैं। दूसरे लोग भी हमें कहते हैं कि भाई ये तो सत्संग में जाता है, इसने नाम लिया है, इसने गुरु धारण किया है। लेकिन गुरु वाली चीज, नाम की चीज, या हमने कौन सी चीज छोड़ी? अगर हमारा कोई आदर्श नहीं है, हम कोई आइडियल नहीं है, तो आम आदमियों में, संसारियों में और सत्संगियों में अंतर क्या हुआ? अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं, सत्संगी कहलवाना चाहते हैं, तो आप उन दूसरे लोगों को कुछ आदर्श दें, ताकि आपको देखकर उनके दिल में भी जो उनकी सोई हुई इच्छाएं हैं वो जागृत हो जाएं। उनको ये पता चले कि ये आदमी पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हुआ। कितनी बात हमें सुनते हैं, कोई वाल्मीकि की बात कह देते हैं, कोई अजामेल की बात कह देते हैं, और कितने दूसरे पापी, दुष्ट, चोर, डाकू हुए हैं, उनके किस्से कहानियां कहते हैं कि वो पहले ऐसा था। लेकिन जब वो महात्माओं के संग में गया और उनकी बात सुनी, तो उन्होंने छोटी सी बात में ही अपना पूरा वो जीवन त्याग दिया और एक नए जीवन का शुभ आरंभ किया। तो उनके नाम आज इतिहास के पन्नों में लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से हमें रोजाना ये प्रयास करना चाहिए। अगर अच्छी चीज नहीं भी अपनाएं तो धीरे धीरे करके अपनी एक एक बुराई को भी अगर हम छोड़ने का संकल्प करेंगे तो धीरे धीरे उन बुराइयों का विनाश होता चला जाएगा, और हम उस सत मार्ग पर चलते चलते एक दिन अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचेंगे। इसी प्रकार से नाम तो बाद की बात है, पहले तो अपने जीवन को ही पवित्र करना है, और उस पवित्रता को अपने जीवन में उतार लेंगे। जो शिक्षा है, ज्ञान की बात है, उसको अमली जामा जब तक नहीं हम पहनाएंगे तो नाम लेने का भी कोई फायदा नहीं होगा। देखो, जमींदार आदमी है, फसल बोता है, उसमें खरपतवार पैदा हो जाती है। अगर वो बिना खरपतवार का इलाज किए उसमें खाद डाल देता है तो खाद उस खरपतवार को भी लगेगी, फसल तो शायद उससे नीची रह जाएगी, और उसने जो खाद फसल के लिए डाली थी वो खाद तो उस खरपतवार को लगेगी, और वो खरपतवार उसको, फसल को भी बर्बाद कर देगी और उससे भी ज्यादा फैल जाएगी। इसी प्रकार से इंसान के बुरे विचार हैं, इसी प्रकार से इस मन में जो विकार हैं, और उनका इलाज किए बिना हम अगर नाम की कमाई देंगे तो नाम की कमाई लगेगी उन बुरी चीजों को, उन विषय विकारों को, उन इच्छाओं तृष्णाओं को। तो क्या होगा कि मन तो बेचारा वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि फिर उनको ताकत मिलेगी वही इच्छा, वही विषय, वही विकार,
वही बुरी आदतें वही बलवान होती चली जाएंगी, उनको ताकत मिलेगी। तो इसी प्रकार जिस प्रकार से पहले खरपतवार का इलाज करके हम फसल में खाद डालते हैं, उसी प्रकार से अपने मन को पवित्र करके बुरी बातों को त्याग कर और फिर इस मन में अगर हम नाम की कमाई करेंगे तो हमें उसका फल मिल सकता है। नहीं तो सब का सब ऐसे ही होगा जिस प्रकार से मैंने आपको ये एक छोटी बात बताई। जो जो हम प्रयास करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अगर हमारे ख्यालों में मजबूती है, हमें कुछ करने का साहस है, अगर हम सोच लेते हैं कि अब तो ये ऐसा होगा नहीं, या मैं तो ऐसा कर नहीं सकता। अरे एक जगह पर बैठे बैठे आप कहोगे, आप गेट तक जाना चाहते हो और कहोगे गेट तो इतनी दूर है, कैसे जाऊं? 4 दिन तक बैठे रहो, आप महीने तक बैठे रहो, गेट पर नहीं पहुंचोगे। लेकिन चल नहीं सकते तो आप जैसे भी उसकी तरफ बढ़ोगे धीरे धीरे, चाहे लेटे लेटे बढ़ो, चाहे घुटनों के बल चल के कोशिश करो, चाहे आपको तकलीफ होगी थोड़ी, लेकिन एक एक कदम आगे जब बढ़ाते चले जाओगे, मंजिल आपके नजदीक आती जाएगी। लेकिन एक ही जगह बैठे आप चाहेंगे कि गेट मेरे पास आ जाए, उसको तो यहां आना नहीं है। कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, चलना तो आपको पड़ेगा, और जब तक आप चलोगे नहीं तो आपका उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं। अगर आप उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप इस संसार से छूट जाओ, दुख तो सभी को होता है, क्योंकि हम जो पिछले कर्मों का है फल भोगने के लिए तो आए हैं। सभी ने, महात्माओं ने बड़े बड़े रुके दे करके कहा, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर लोगों को समझाया। उन्हें अपने पूरा जीवन लगा दिया दूसरों के लिए, जिन्होंने अपने खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का कभी भी कोई ना परवाह की और ना उसके बारे में उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं। क्यों? कि वो तो संसार के जीवों का भार लेने के लिए आते हैं और उन्हीं के लिए वो पूरा जीवन काम करते हैं कि किसी न किसी रूप में जीव सुधर जाए। लेकिन जीव जब कोशिश नहीं करता, दूसरा उसको चाहता है कि ये चले उस रास्ते पर, तो एक बार में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो अगर कोशिश करेगा तो जरूर उसको वो मंजिल मिलेगी, जरूर उसको कामयाबी मिलेगी। विचारों की हीनता ही आदमी को गिराती है। जब आदमी के विचार मजबूत नहीं है तो वो कितना ही कुछ भी क्यों न करे, क्योंकि विचारों में जब इतनी गिरावट आ जाती है तो यूं समझो कि उसका विनाश शुरू हो जाता है। और जिसका इरादे मजबूत होते हैं, हौसले उसके बुलंद होते हैं, तो वो जरूर उस मंजिल पर पहुंचेगा। लेकिन ये परवाह ना करो कि मैं इससे ऐसा क्यों कहूं, मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे ताकतवर हूं। ये चीजें तो अभिमान की हैं, ये बात गिराने की। जो जो आदमी के विचार ऊंचे और पवित्र होते जाएंगे, उसके हृदय की विशालता बढ़ती चली जाएगी, तो यूं सोचो कि वो सबको अच्छा समझने लगेगा। जो जो उनके विचार पवित्र होते जाएंगे, उसी प्रकार से समझो कि उसने उस मंजिल की तरफ कुछ कदम बढ़ाया है। तो हमेशा अपने विचार ऊंचे रखो, आदर्श की ओर हमेशा बढ़ते रहो। जो जो आप विचारों को ताकत देंगे, तो वो पूरी की पूरी ताकत एक दिन धीरे धीरे बढ़ के आपका विश्वास का रूप धारण कर लेगी, वो श्रद्धा बन जाएगी। और श्रद्धा जब तक इंसान में नहीं है, अपनी ही कितनी बात देखो, जिन्होंने विश्वास पत्थर की मूर्तों पर किया, वो तो एक अच्छे कारीगर द्वारा तराशी हुई हैं, छेनी हथौड़ों से बनाई गई हैं, उसमें वो ताकत नहीं है। उसमें एक ही तत्व है, मिट्टी तत्व है, वो जड़ है, ना वो बोलती है, ना चलती है, ना कोई विचार है, ना शिक्षा है उसके पास। क्या है उसके पास? कि आप उस पर विश्वास करते हो, आपने उसको प्रतिमा का रूप दिया,
किसी का रूप बना के उसमें आपने प्रकट किया, आपने उसको बनवाया था। आप में 5 तत्व हैं और सबसे बढ़कर बुद्धि, विवेक, ज्ञान, समझ इंसान में सबसे ज्यादा होते हुए, और उस पर मत्था रगड़ के मन्नत मांगता है कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा। निश्चित रूप में वो काम उसका होता है। किसने किया काम उसका? उस मूर्त ने नहीं किया, उसके आइडियल ने किया। आइडियल उसका कहां था? उसके विचारों में। विचार उसके कैसे बने? श्रद्धा का रूप लिया, विश्वास के रूप में उसमें वो दृढ़ता आई, और उसमें तो कोई ताकत ना बोलने की है, ना चलने की है, ना आपको उसने कोई रास्ता बताया कि भाई आप ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा ना। वो आज इंसान की खुद की ताकत है जो अंदर लिए हुए है। वो विचार हैं, और विचार आदमी के मन को गिराने वाले, बढ़ाने वाले, उसमें दृढ़ता लाने वाले, उसमें ताकत देने वाले हैं। तो अपने विचारों को जब पवित्र करोगे, वो जब श्रद्धा का रूप धारण करेंगे, तो आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। जिस प्रकार से आपने पत्थर की मूर्त में उस मालिक को भी प्रकट करके काम करवाया, ना वो पत्थर की मूर्त में था मालिक, ना ही आपकी पूजा अर्पण जो भी थे उनके कारण वो वहां आया। वो तो आया आपके विचारों से, आपकी श्रद्धा से, आपकी यकीन से। तो फिर उसको बाहर पत्थर की मूर्त में क्यों आप प्रकट करते हो? जब आपके अंदर ही बैठा हुआ है तो आपके विश्वास को आप अपने अंदर कायम क्यों नहीं करते? जब आप अपने अंदर ही कायम करोगे, उनको एक बिंदु पर ठहराव करोगे अपने विचारों का, तो आप में भी वो ताकत आ जाएगी। सारी की सारी शक्ति का विनाश हमारी ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रियों के द्वारा हो रहा है। ना हमने कभी विचार किया, पूरा दिन बेकार की बात करते करते हम जबान को गंदा कर लेते हैं। बेकार की बातें सुन सुन के कानों के द्वारा जो इतनी अच्छी चीज उस मालिक ने प्रदान की, उसको बर्बाद कर देते हैं। और इस दिमाग में बिना मतलब की और महत्वहीन चीजों को याद कर करके बुराइयों की तरफ चले जाते हैं, अपने विचारों को छीन कर देते हैं। इसीलिए तो संतों ने, महात्माओं ने कहा है कि 3 बंद लगाओ। वो बंद लगाने सत्संगी तो सभी जानते हैं कि उनको कब लगाने चाहिए, लेकिन उसका दूसरा रूप जो है, बारी संसार में 3 बंद जरूरी है। उनमें पहला बंद क्या है कि जबान को बंद रखो। बिना बात की बात करने से कोई फायदा नहीं। इस इंद्रिय के द्वारा शरीर की बहुत शक्ति का विनाश होता है। इसको काबू करोगे, मतलब का ही बोलोगे, तो हर इंसान के मुंह से जो बात निकलेगी वो सच्ची निकलेगी। कानों के द्वारा बिना मतलब की बातों को मत सुनो, इस बंद को लगाओ। क्योंकि बुरी बात अगर सुनोगे तो बुरे विचार आपके आएंगे, बुरे विचारों का अक्स हमारे दिमाग पर जाएगा और वो हमें बुराई की तरफ बढ़ाएगा और विचारों की गिरावट हो जाएगी उससे। तो फिर वही श्रद्धा की बात आ जाती है, खत्म हो जाएगी। नहीं रहेगा यकीन, विश्वास, निश्चय, और वो गया तो मन फिर वही अपवित्र का अपवित्र रहेगा। तो उन विचारों को अच्छा करने के लिए बिना बात की बात मत सुनो। उन कानों को बंद कर लो इस संसार की तरफ से, और जब कोई मतलब की बात होती है तो वो सुनो। लेकिन जब एक तो स्थापित हो जाएगा अंतर में, विचार आपके सद जाएंगे एक बिंदु पर, आदर्श जो आपके सामने है आपके गुरु के रूप का, उसमें जब लगन लगी तो चाहे आपकी आंखें भी खुली रहेंगी, बात भी आप सुनते रहेंगे, लेकिन गौर, ध्यान और तवज्जो तो होगी उसी रूप पर, उसी उद्देश्य पर। बाकी तो इनको यूं बंद करने से मतलब नहीं है कि कानों में आप अंगूठे लगाओ, आंखों पर उंगली लगा लो, होठों से मुंह को बंद कर लो। यूं बंद करने से कितनी देर बंद करोगे? घंटा करोगे, 2 घंटा करोगे ना। सारी की सारी बात है हमारी तवज्जो की, हमारे ध्यान की। जब हम उस तरफ से ध्यान ही नहीं रखेंगे, ध्यान हटा देंगे, हम यहां बैठे हुए भी अनुपस्थित हैं, बैठे यहां हैं, सोच कुछ का कुछ रहे हैं। अगर हम दूसरी बात सोच रहे हैं, बैठे यहां हैं, सबको देख भी रहे हैं और सारी बात भी हैं,
तो क्या है कि हमारे कान इस तरफ से बंद हो चुके हैं, हमारी कान तो लगे हुए हैं हमारे विचारों की ओर। इसी प्रकार से एकांत में बैठकर भी हम जब ये ध्यान करते हैं, ये बंद लगाते हैं और अपने आप में सोचते हैं, विचार करते हैं और उस एक बिंदु पर अपने आप को कायम करते हैं, तो हमारे विचारों की दृढ़ता होती है, मन पवित्र होता है और उसको ताकत मिलती जाती है मन की, और सारा का सारा फल इसी से हमें प्राप्त करना है। ना इसको मन को मारने की जरूरत है, ना मन को दबाने की जरूरत है। कोई चीज दबाने से दबती नहीं है, वो उससे भी ज्यादा उग्र रूप धारण करके फिर पैदा होती है। नहीं, उसको दबाने की जरूरत नहीं, उसको छोड़ दो खुला, उसको कूदने दो, कितना उस जितनी ताकत है वो कितनी बार कूदेगी। एक रबड़ की गेंद को देखिए, एक बार उसको जोर से दबा के मारो, लेकिन उसको जितना दबाओगे वो निकलने की कोशिश करेगी। जिस चीज में हवा भरी हुई है समुद्र के अंदर ले जाओ, जल में ले जाओ, दबाओ, नहीं दबेगी। ले दबा के जितनी बार छोड़ोगे उतनी बार वो उतनी ताकत से बाहर आएगी। छोड़ दीजिए उसको। उसको अगर उस पर तैरना है तो तैरेगी, नीचे रहना है रहेगी, लेकिन बिना दबाए और बिना छुए वो उस ज्यादा ताकत से नहीं, बल्कि जिस अवस्था में पड़ी है उसमें पड़ी रहेगी। इसी प्रकार से ना इस मन को दबाने की जरूरत है, मन को सही रास्ते पर लाने की जरूरत है। और सही रास्ते पर आएगा ये हमारे विचारों की पवित्रता से, एकाग्रता से। तो उस एकाग्रता के लिए, उन अच्छे विचारों के लिए, उन पवित्र विचारों के लिए सारा का सारा उद्देश्य हो जाएगा मन को काबू करने का। और मन जब काबू हो गया तो पूरा संसार काबू में हो गया, पूरा ब्रह्मांड काबू में आ गया। क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जब आदमी मन से सोच लेता है कि मैं हार चुका, तो चाहे वो दिखावे के रूप में जीत जाए फिर भी वो हारा हुआ होता है। लेकिन जब वो मन को जीत लेता है तो उसके लिए हार और जीत दोनों बराबर हो जाती है। मन के बारे में कह दिया, महात्माओं ने बहुत कहा कि ये अच्छा नहीं है, मन बुरा है, मन के कारण ये होता है। अब मन का दोष क्या है? मन में और भी चीजें सारी हैं, इसमें अनेक भंडार भरे हुए हैं, अच्छे विचारों के भी हैं। तो मन का बेचारे का क्या दोष है? उसको तो दोष देना भी गलत है। गलती तो हमारी है, हमारी बुद्धि की है, हमारे ज्ञान और समझ की और विवेक की कमी है। हम उसको बुरे रास्ते पर ले ही क्यों जाते हैं? तो मन तो एक ऐसा दर्पण है जिसके सामने से जो चीज गुजरेगी वो उसी का उसको रूप दिखाएगा। क्यों ले जाते हैं उसके सामने बुरे बात? क्यों ले जाते हैं विषय विकार और दोष मन को दे देते हैं? उसके सामने लेके जाओ अपने अच्छे विचार, अपनी इच्छाओं, आशाओं, तृष्णाओं को करो काबू और फिर दिखाओ उस मन के सामने। जब उनके सामने वो अच्छी बातें जाएंगी तो मन तो बेचारा अच्छी चीज दिखा देगा। कहो इसको इसलिए कह दिया कि भाई ये तो काल का वकील है, उसके इशारे पर काम करता है। लेकिन कभी आज तक मन ने किसी को दबाव नहीं दिया। वो तो हमारे विचारों की गिरावट होती है। जिसके विचार ऊंचे होते हैं उसके मन भी पवित्र होते हैं। मन तो सभी में है, एक भी ऐसा शरीर नहीं जिसमें मन नहीं। सब में मन काम करता है, लेकिन किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो वो मन का दोष नहीं, उनके विचारों का दोष है। जैसे जिसके विचार हैं उसका मन भी वैसा ही बन जाता है। तो बात सिर्फ थोड़ी चली ये, मेरा ना तो ऐसी कोई बात कि आपको मैं उपदेश करूं, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं। फिर भी जब आप पूरी रात से बैठे थे, शब्दवाणी हो रही थी, सुनी आपने, तो एक ही बात काफी है कि इंसान कोई ना कोई हर सुबह आने वाले दिन में ये सोच ले कि या तो मेरे अंदर ये बुराई है, मैं उसको आज से छोड़ दूंगा, या एक अच्छाई को अपना ले कि आज के बाद मैं ऐसा करूंगा। तो धीरे धीरे ज्यादा लंबा काम नहीं है, सिर्फ एक ही साल का काम है।
सिर्फ 300 नुक्ते ही आपको अपने इस जीवन में उतार लिए, बहुत हैं वो 300। मैं तो कहता हूं एक ही नुक्ता काफी है, प्रेम का। आपस में प्रेम बढ़ाओ, प्यार करो। जब प्यार करोगे आपको भी शांति मिलेगी, दूसरों को भी आप शांति देंगे। अगर उसमें दूसरे आपको नहीं दे सकते तो आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। आप अपनी तरफ से ठंडे हो जाओगे, पवित्र विचार रखोगे, तो दूसरे के विचार अगर गंदे हैं आपसे टकराएंगे, वापिस चले जाएंगे। क्योंकि ठंडी चीज है वो गर्म चीज को काट देती है। विचारों को इतने पवित्र बनाओ, इतने उनको ठंडे बनाओ कि उसमें हमेशा प्यार और प्रेम की खुशबू आती रहे। और वो प्यार और प्रेम की जब खुशबू आएगी तो दुश्मनों को भी अपना बना देगी। और अपना बनाने का एक ही रास्ता है, जब हम आपस में ही प्यार नहीं कर सकेंगे तो उस मालिक की प्राप्ति के बारे में सोचना तो बहुत गलत है। कुछ नहीं हासिल होगा, इस इंसान के चोले का कोई हमें महत्व ना मिलेगा और उसका परिणाम अंत बुराई का बुराई होगा। गंदगी से गंदगी साफ नहीं होगी। गंदगी को साफ करना चाहते हो तो आपको साबुन लगाना पड़ेगा। बुराई को दबाना चाहते हो तो प्यार करना पड़ेगा। दुश्मनों से भी प्यार करो। अगर हमारा दुश्मन है ही तो फिर हम सत्संगी भी नहीं। सब हमारे मित्र हैं, सब हमारे अपने हैं, प्यारे हैं। गलती मेरे से भी होती है, आपसे भी होती है, कोई बात नहीं। भटकने के बाद आदमी दोबारा जब रास्ते पर आ जाता है उसको उससे भी ज्यादा खुशी होती है। सोचने की बात तो इतनी सी है कि आपको ये नहीं पता कि आपका जीवन आज है और शायद आज के बाद वो ना भी हो। फिर आपने किस लिए इतनी बुराई का रास्ता अपनाया? क्यों किसी से द्वेष ईर्ष्या की? इतना ही सोच के इंसान इंसान से प्यार करेगा तो उसमें भक्ति, नाम तो अपने आप ही आ जाएंगे। असली भक्ति ही प्रेम की है। ना आप नाम की कमाई करो, ना आपको अभ्यास की जरूरत है और ना ही आपको किसी योग क्रिया की जरूरत। एक ही योग क्रिया, भक्ति, श्रद्धा, पूजा है, वो है प्यार। हमारे हजूर ने पूरी जिंदगी अपने प्रवचनों में यही हमें सिखाया था कि आप सब मिलकर रहो, प्यार करो, और प्यार से बढ़कर कोई चीज नहीं। तो ये कुछ बातें मैंने आपको सुबह आज बताई। तो कोई मुझे अपना बेटा मानकर, कोई भाई मानकर, कोई साथी मानकर, अगर मेरी बात का थोड़ा आपको असर मिले, इसमें कोई गुण दिखाई दे या आपको उससे कोई लाभ मिलने की गुंजाइश हो, तो आप भी मेरी बात थोड़ी अपनाने की कोशिश करेंगे, मैं आपसे आशा करूं। राधा स्वामी। भोले वसुल काज दे, सतगुरु में दातार। सतगुरु तीनों रे भाई, सतगुरु तीनों रे भाई। सतनाम बिन सब नर डूबे, नरक पड़ी चतुराई। सतगुरु तीनों रे भाई। सतनाम बिन सब नर डूबे, नरक पड़ी चतुराई। सतगुरु तीनों रे भाई। वेद पुराण भागवत गीता, इनको सब दुर्डावे। वेद पुराण भागवत गीता, इनको सब दुर्डावे।
जाका जन्म सफल रे प्राणी सो पूरा गुर पावे सतगुर तेनो रे भाई सतगुर तेनो रे भाई सतनाम बिन सब नर डोबे नर कपड़े सतराए सतगुर तेनो रे भाई बहुत गुरु संसार गुआवे मंत्र देत है काना बहुत गुरु संसार गुआवे मंत्र देत है काना उपजय बिन से या भव सागर मर मन काओ जाना सतगुर तेनो रे भाई सतनाम बिन सब नर डोबे मर्ग पड़ी चतुराए सतगुर तेनो रे भाई सतगुरु एक जगत का गुरु ऐसो भव से कडियारा सतगुरु एक जगत का गुरु ऐसो भव से कडियारा कहे कबीर सुनो भाई साधु सतगुरु एक जगत का गुरु ऐसो भव से कडियारा कहे कबीर जगत के गुरुआ मर मर ले अवतारा सतगुरु तेनो रे भाई सतगुरु तेनो रे भाई सतनाम बिन सब नर डोबे नर कपड़े सतराए सतगुर तेनो रे भाई राधा राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी बुजुर्गों माताओं बहनों और भाइयों कल से लगातार सत्संगी प्रेमी आ रहे हैं जा रहे हैं क्योंकि एक तो अपना सालाना सत्संग था ये और दूसरे हजूर के चोला बदलने के काफी समय के उपरांत हम सबको इकट्ठा होने का अवसर मिला था। कल शाम को भी आज सुबह भी मैंने कहा था सत्संग का वक्त तो ये नहीं था लेकिन जब आपस में प्रेमी सतगुरु के प्यारे जब भी कहीं भी मिलते हैं वहीं पे सत्संग होता है। सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि किसी चार दीवारी के अंदर लोग इकट्ठे हों या उसके अंदर बैठ के हरि चर्चा की जाए सतगुरु का गुणगान किया जाए या किसी पंथ मजहब धर्म का प्रचार किया जाए वही सत्संग होता है ना। सत्संग का अर्थ ही ये है सत्संग आदमी अकेला भी कर सकता है दूसरे की जरूरत नहीं उसमें। सत्य का मतलब है सत्य और सत्य सिर्फ क्या है इस संसार में मालिक है। बाकी की चीज तो संसार में पैदा होती हैं बढ़ती हैं और वक्त आने पे समाप्त हो जाती हैं लेकिन वो मालिक हमेशा था आज भी है और अगर प्रलय और महाप्रलय हो जाएगी तब भी रहेगा। जब हम अकेले बैठकर भी मालिक का चिंतन करते हैं और सत्संगी प्रेमी जन जो किसी गुरु के द्वारा दीक्षा लिए हुए है जब भी वो एकांत में होता है दोस्तों में होता है अपने काम पे होता है उसको जरूरत नहीं होती
उसको हमेशा ख्याल रहता है अपने सतगुरु का और नाम का। तो सत्संग दो प्रकार के हुए। एक तो बाहरी सत्संग है, जिसमें चाहे कीर्तन किया जाए, चाहे कोई कथा का व्याख्यान दिया जाए, या शब्द वाणी गाई जाए, या हम आपस में मिलकर भगवत प्रेमियों की चर्चा करें, वो सब सत्संग कहलाते हैं। लेकिन दूसरा सत्संग का अर्थ है कि नाम की कमाई करना। जब आप एकांत में बैठेंगे, आप ध्यान समाधि लगाएंगे या नाम का जो जाप करेंगे, वो आंतरिक सत्संग है। तो सत्संग के दो पहलू हुए, एक बाहरी सत्संग जो हम देख रहे हैं, और एक है आंतरिक सत्संग। लेकिन सत्य को अगर हटा के अकेले संग अक्षर का भी अर्थ लिया जाए, तो उसी से ही बहुत काफी सुधार हो जाता है। क्योंकि जिस आदमी का संग अच्छा नहीं होगा, तो उसका सब कुछ खराब हो जाएगा। रामायण को हजूर महाराज जी 5वां वेद बताते थे। क्यों? कि उसमें कोई भी इस संसारी रूप में ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा कि जिस पर उसमें विचार ना किया हो। भाई भाई का प्रेम है उसमें, माँ बेटे का प्यार है, पिता पुत्र का प्यार है, सास ससुर का प्यार है, सेवा भाव है, त्याग है उसमें, श्रद्धा है, विश्वास है। ये तो समय के परिवर्तन और युग के परिवर्तन के साथ हमारी हालत बिगड़ती चली गई। नहीं, उस त्रेता युग के बारे में जिस रामायण की कथा आप हजारों बार सुन चुके, और एक छोटी सी बात है कि राजगद्दी के लिए आपस में भाइयों का कितना उनका वो है। उस तरफ से तो राम कहता है मैं गद्दी नहीं लूंगा, और उस तरफ से भरत कहता है कि मैं भी गद्दी का हकदार नहीं। एक तो वो समय था जब दोनों गद्दी को ठुकरा रहे हैं। कितनी त्याग की भावना है उनमें, कितना भाई भाई का प्यार है। एक छोटी सी बात के कारण पूरे परिवार में जो जहर घोला गया, लेकिन उनकी सद्बुद्धि के कारण ना भाइयों का उसमें प्यार बिगड़ा, ना उसमें मां और पुत्र का प्यार बिगड़ा। अगर राम ने अपनी मां की आज्ञा पालन किया तो जैसा कौशल्या का किया, वैसा उसने कैकेयी का भी किया। 14 वर्ष का वनवास मिला तो भी उसने उसके लिए कोई दूसरे भाव व विचार नहीं लाया। तो उसी रामायण में आता है कि दुष्ट संग ना दिए विधाता, ताते भलकर नरक ही वासा। संग की बात आई है कि दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए, और जो किसी संप्रदाय या धर्म या किसी गुरु पीर से जो जुड़े होते हैं, वो ऐसे संग से बचते भी हैं। क्योंकि संग आदमी को खराब कर देता है। आज के युग में पढ़े लिखे हैं, तकनीकी की ओर सरकार ध्यान देती है, शिक्षा का बड़ा प्रसार है, तरह तरह के खेती के लिए बीजों की उपज के लिए नई नई खोजबीन की जाती हैं, बीज का सुधार किया जाता है, अनेक प्रकार के फल और सब्जियों के नए नए अच्छे अच्छे उन्होंने किस्में निकाल करके और पैदा करके दिखा दी। लेकिन इंसान की किस्म की ओर कोई नहीं ध्यान देता, और वो नित्य प्रति आने वाली युवा पीढ़ी जिस दिशा की ओर जा रही है, तो वो दिन दूर नहीं कि इस सभ्यता का क्या हाल होगा, हम अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज है, हजूर बार बार फरमाया करते कि सत्संग की सबसे मजबूत नींव होनी चाहिए। और नींव के लिए क्या करना होगा? हमें अच्छी संतान पैदा करनी होगी, घरों में सुख शांति प्यार रखना होगा, भाई बहन आपस में मिलकर रहेंगे तो हम समाज में भी वैसा ही बर्ताव करेंगे। क्योंकि जो नागरिकता के गुण हैं वो परिवार से ही मिलते हैं, और परिवार में ही जब हम द्वेष सीख जाते हैं तो फिर आगे चल के हम दुनिया में क्या देंगे। और उसी का जो घृणा का, नफरत का, द्वेष और ईर्ष्या का जो छोटा सा पौधा घर से सीखेंगे, जिंदगी भर हम उसको सीखने में ही लगे रहेंगे, और आखिर में अपना तो जीवन खराब करेंगे ही, लेकिन दूसरों के लिए भी समस्याएं मिल जाएंगी। बात है संघ की।
संग के कारण, दोस्तों के संग से तो अगर आदमी बच जाए तो अच्छा है, अकेला रह जाए तो अच्छा है। क्यों कि अगर जिसका संग बुरा नहीं है, चाहे वो डाकू भी क्यों न हो, चाहे वो कत्ल क्यों न करता हो, कातिल हो, चाहे वो कितना भी और जुल्म करता हो, एक दिन उसके विचार बदल जाएंगे, वो सुधर जाएगा। लेकिन जिसका संग बुरा होगा, अगर उस पर थोड़ा बहुत असर भी होगा और बुराई छोड़ने की कोशिश भी करेगा, तो संग उस पर नित्य प्रतिदिन नया रंग चढ़ाता चला जाएगा और वो पूरे जीवन कभी नहीं सुधर पाएगा।